हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ सी द क्वेश्चन। A 80 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newtons and the track offers a friction force of 5,000 newtons, then calculate द नेट एक्सलेटिंग फोर्स एंड द एक्सलेशंस ऑफ द ट्रेन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैं एक ट्रेन है जो इंजन्स का जो वेट है, इंजन्स का वेट है 800 kg और उस इंजन के साथ 5 वैगन्स मतलब 5 डबल लगा हुआ है जिसका एक वैगन्स का जो वेट है वो 2000 kg है। ये 2000 kg है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब हम इंजन्स पे कितना अप्लाई 40,000 न्यूटन फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं तो जो मेरा फ्रिक्शंस फोर्स कितना ट्रैक्स और व्हील्स में जो फ्रिक्शंस फोर्स लग रहा है वो 5,000 लग रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि द नेट एक्सलेटिंग फोर्स हमको कितना एक्सलेटिंग फोर्स लग रहा है वो निकालने के लिए, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा था एक्सलेशंस ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का क्या एक्सलेशन है वो हमको निकालने के लिए बोला। तो मान लीजिए चलिए हम इसको कि इस तरह से समझाते ड्राइंग बना के। मान लीजिए ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है। ये ट्रेन का इंजन है और इस तरह से यहाँ पे 5 बोगी इस पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5 बोगी इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है। और ईच बोगी का वेट मान लीजिए इसका 2000 kg है, इसका भी 2000, इसका भी कितना है 2000, इसका भी 2000 और इसका भी कितना 2000, और जो इंजन का है उसका वेट कितना है, उसका 8000 kg है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम इंजन में कितना फोर्स लगा रहे, मतलब इंजन में हम 40,000 ये जब इंजन्स में हम 40 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं, जब मतलब खींच रहे हैं, तो जो फ्रिक्शंस फोर्स, तो फ्रिक्शंस फोर्स क्या है, ये रेलवे ट्रैक्स है, ये रेलवे ट्रैक्स है। तो इसके अपोजिट साइड्स में फ्रिक्शंस फोर्स लगता है, तो उसमें कितना 5,000 न्यूटन्स फ्रिक्शंस फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये इतना लगा रहा है। तो हमको तो मतलब इसमें क्या है कि हमको नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, मतलब फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शंस फोर्स, यही अप्लाइड फोर्स हो रहा है ना। मतलब हम 40,000 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं, लेकिन 5,000 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शंस फोर्स उधर ऑपोजिट साइड पे खींच रहा है। तो नेट फोर्स कितना मतलब कितना लग रहा है, तो दैट इज नेट फोर्स मतलब 40,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 35,000 न्यूटन फोर्स से उसको खींच के लेके चल रहा है इंजन। तो ये चीज़ एक बोल रहा था कि द नेट फोर्स एक्टिंग द नेट एक्सलेटिंग फोर्स इक्वल टू कितना, एक्सलेटिंग फोर्स कितना है, मतलब एक्सलेटिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया कि कितना फोर्स से उसको खींच के लेके जा रहा है। तो ये 35,000 न्यूटन फोर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि देन द एक्सलेशंस ऑफ द ट्रेन। तो हमको क्या ट्रेन का एक्सलेशंस निकालना है। तो पहले चीज़ है कि एक्सलेशंस निकालने के लिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन होता है, ये पता है। अब देखिए मास की इसका मास कितना हो गया, मास ऑफ द ट्रेन मतलब टोटल ट्रेन हो गया। तो कितना यहाँ पे 5 बोगी है, तो इस बोगी का कितना हो गया 2000 kg है, तो 2000 अब प्लस इंजन का वेट 8,000 है, तो कितना हो गया 10,000 हो गया, अब प्लस 8,000 तो कितना हो गया 18,000 kg हो गया, किसका मास हो गया। अब तो इसके बाद हम क्या फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। तो मास मेरा 1 2 3 और मास इंटू एक्सलेशन, तो फोर्स मेरा कितना हो गया। अप्लाइड फोर्स मतलब क्या है, जो अप्लाइड फोर्स नहीं, जो नेट फोर्स मेरा कितना था 1 2 3 18 इंटू ए। तो यहाँ से हम क्या ए का वैल्यू निकालते हैं, दैट एक्सलेशन वही निकालने के लिए बोल रहा है। ये कैंसिल हो गया। तो आप क्या करेंगे 30 मेरा कितना आया, जो ए इक्वल टू कितना आया 35 बाय ए इक्वल टू कितना 35 बाय 18 दैट इज इक्वल टू हाउ मच
1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमको नेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या हो गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।